everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss part 4 of class 12th biology chapter biodiversity and conservation. In the previous video we have discussed it till Rivett-Popper hypothesis. Now we will start from careful analysis of records. Records का carefully analysis करने के बाद हमें क्या पता चला कि जो स्पीशीज का एक्सटिंक्शन है आर नॉट रैंडम, वो रैंडमली कहीं से भी नहीं होता है. ठीक है, सम ग्रुप्स हैं जैसे एम्फीबियंस हैं, वो मोर वल्नरेबल हैं एक्सटिंक्शन के लिए. मोर देन 15,500 स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में अगर फेस कर रही होती हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को, सो दैट वी कॉल्ड वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन. Presently, 12% of all the birds, 23% mammal species, 32% amphibian species, and 31% gymnosperm species in the world face the threat of extinction. From a study of history of life on Earth थ्रू फॉसल रिकॉर्ड्स, देखिए फॉसल रिकॉर्ड्स के थ्रू अर्थ पर लाइफ की जो हिस्ट्री है उसको स्टडी किया गया. किसके थ्रू? फॉसल रिकॉर्ड्स के थ्रू. तो उससे क्या पता चला कि लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज तब भी होता था जब ह्यूमंस अर्थ पर अपीयर नहीं हुए थे. ठीक है, इवन बिफोर ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द सीन. अर्थ पर जब ह्यूमंस अपीयर नहीं हुए थे उस समय भी स्पीशीज का लॉस होता था. बट प्रॉब्लम इज देयर कि अब जो स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है दैट इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर दैन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स. जैसे प्री ह्यूमन टाइम्स में स्पीशीज का लॉस होता था, उससे अब 100 to 1000 टाइम्स फास्टर स्पीशीज का लॉस हो रहा है. और ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? Our activities are responsible for the faster rate of species extinction. Okay. Now, biologists warn that if the present rate of extinction continue, अगर इसी तरीके से ट्रेंड चलता रहा तो nearly half of all the species on earth might be wiped out. अर्थ से हाफ स्पीशीज खत्म हो जाएंगी विद इन द नेक्स्ट 100 years. लॉस जब होता है बायोडाइवर्सिटी का किसी रीजन में तो उससे क्या होता है? सो इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन मे लीड टू, पॉइंट नंबर 1 इज डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन. प्लांट प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा. लोअर्ड रेसिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट. एनवायरमेंट में कुछ डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं जैसे ड्रॉट, सूखा पड़ गया, उन डिस्टर्बेंसेस को रोकती है हमारी नेचर, उसको रोक नहीं पाएगी फिर. ठीक है, उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा. एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा. Next point is increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use and pest and disease cycle. ये जो वेरिएबिलिटी है कुछ इकोसिस्टम प्रोसेसेस की वो इंक्रीज हो जाएगी. प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल. कॉज क्या है, किस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है? द एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. जो इस समय स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है, जो इस हमारा वर्ल्ड स्पीशीज के एक्सटिंक्शन को इस समय फेस कर रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है. देयर आर 4 मेजर कॉजेज हैं स्पीशीज लॉस के. that we called the evil quartet is the sobriquet used to describe them. ये जो 4 major causes हैं species loss के उनको हम क्या बोलते हैं? evil quartet. First major cause of species loss is habitat loss and fragmentation. Habitat loss and fragmentation is the most important driving animals and plants to extinction. जो animals plants extinct होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, उसका जो एक important cause है वो that is habitat loss and fragmentation. The most dramatic example of habitat loss come from tropical rainforest. Once covering more than 14% of the Earth's land surface, these rainforests now cover no more than 6%. देखिए जो tropical rainforest है वो कुछ समय पहले 14% एरिया कवर करता था अर्थ लैंड सरफेस का. अब ये जो रेन फॉरेस्ट हैं ये 6% से भी कम एरिया कवर करते हैं.
14% की जगह आप 6% एरिया कवर करते हैं। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, ये बहुत तेजी के साथ डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, जब तक हम इस चैप्टर को रीड करना फिनिश करेंगे, मोर देन 1000 हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट लॉस हो चुका होगा। The Amazon rainforest, it is so huge that it is called the lungs of the planet. Amazon rainforest अर्थ पर डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, उसको हम lungs of the planet बोलते हैं। Harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating soya beans or for conversion to grasslands for raising beef cattle. Amazonian rainforest को कट एंड क्लियर किया जा रहा है कल्टीवेट करने के लिए, उस पर सोयाबीन की खेती करने के लिए उसको क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है और उसको ग्रास लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है फॉर रेजिंग बीफ कैटल। Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution also threaten the survival of many species. इस टोटल लॉस के अलावा जो डिग्रेडेशन हो रहा है ना बहुत सारे हैबिटेट का, हैबिटेट क्या होता है, अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ओके, पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे हैबिटेट का डिग्रेडेशन हो रहा है, वो भी एक खतरा है बहुत सारी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। When large habitats are broken up into small fragments, जब बड़े बड़े हैबिटेट्स को तोड़ दिया जाता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मैमल्स एंड बर्ड्स को लार्ज टेरिटरीज की रिक्वायरमेंट होती है एंड कुछ एनिमल्स हैं विद माइग्रेटरी हैबिट उनमें होती है, वो बैडली अफेक्टेड हो रहे हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइन होती जा रही है। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। सेकेंड पॉइंट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ईवल क्वार्टेट का सेकेंड पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। फूड एंड शेल्टर के लिए ह्यूमंस हमेशा से ही किस पर डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है। बट वेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, देखिए ज़रूरत को पूरा करना अलग बात है और लालच करना अलग बात है ना। तो जब नीड टर्न्स हो जाती है ग्रीड में, तो उससे क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं लास्ट 500 ईयर्स में, जैसे स्टेलर सी काउ, पैसेंजर्स पिजन, वो किसकी वजह से हुई एक्सटिंक्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। ठीक, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ह्यूमंस केयरलेस वे में यूज करते हैं, उसी को ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंटली बहुत सारी जो मैरीन फिश पॉपुलेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, वो ओवर हार्वेस्टेड की जा रही हैं, एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज। तो इससे क्या हो रहा है, जो कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज हैं उनकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यूसली एंडेंजर हो रही है। थर्ड पॉइंट इन ईवल क्वार्टेट इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। What is alien species invasion? So जब किसी एलियन स्पीशीज को, एलियन किसी दूसरे प्लैनेट से लाई हुई स्पीशीज की बात नहीं हो रही है यहाँ, जैसे एक क्लाइमेट है, एक एनवायरनमेंट में कुछ स्पीशीज रह रही हैं, उस एनवायरनमेंट में अगर हम किसी और कंट्री से या किसी दूसरे एनवायरनमेंट की स्पीशीज को लेकर आएंगे, सो दैट वी कॉल्ड एलियन स्पीशीज। When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, अगर हम किसी दूसरे एनवायरनमेंट से किसी स्पीशीज को ले आए हैं, सो दैट वी कॉल्ड एलियन स्पीशीज। ठीक है, सो एलियन स्पीशीज को अगर अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, सो क्या होगा कि जो स्पीशीज वहाँ पहले से रह रही थी उनको इंडिजिनस स्पीशीज बोलेंगे और उन इंडिजिनस स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो जाएगा, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएंगी इंडिजिनस स्पीशीज उस एलियन स्पीशीज को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की वजह से। जैसे द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake. नाइल पर्च एक स्पीशीज है, उसको लेक विक्टोरिया में, जो कि ईस्ट अफ्रीका में लेक विक्टोरिया है, उसको इंट्रोड्यूस किया नाइल पर्च को।
नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करने की वजह से क्या हुआ, चिचलेट फिश की 200 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई विक्टोरिया लेक से बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन दिस लेक। ठीक है, तो नाइल पर्च क्या हो गई यहाँ पर, एलियन स्पीशीज हो गई। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड एंड थ्रेट पोज्ड टू अवर नेटिव स्पीशीज बाय इन्वेसिव वीड स्पीशीज लाइक कैरेट ग्रास है, पार्थीनियम है, लेंटाना है, वाटर हियासिंथ है। इनको बड़ी बड़ी लीव्स सुंदर सुंदर से इनके प्लांट्स थे, इसकी वजह से इनको इंडिया में लाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी क्वांटिटी इतनी इंक्रीज हो गई कि वहाँ जो नेटिव स्पीशीज थी वहाँ पर और जो पहले से प्रेजेंट प्लांट स्पीशीज थी वो वहाँ से एक्सटिंक्ट होने लगी। Recent illegal introduction of the African catfish Clarias gariepinus for aquaculture purposes is posing threat to the indigenous catfish in our rivers. देखिए अभी अभी क्या हुआ, इलीगल तरीके से इंट्रोडक्शन कराया गया अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस का एक्वाकल्चर पर्पस के लिए। ठीक है, इसकी वजह से जो वहाँ पर रहने वाली कैटफिश थी, हमारी रिवर्स में कैटफिश जो रह रही थी, उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने लगी। Last point of evil quartet is co-extinction. When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. जैसे कोई एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज होती हैं वो भी उसके साथ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। When a host fish species become extinct, जब होस्ट फिश की स्पीशीज लुप्त होती है तो उसकी जो पैरासाइट स्पीशीज हैं जो उससे ही अपना फूड ले रही थी वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, है ना। एक और एग्जाम्पल है, another example is the case of a co-evolved plant pollinator mutualism where extinction of one invariably leads to the extinction of the other. म्यूचुअलिज्म हमने ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि टू स्पीशीज म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों स्पीशीज एक दूसरे पर इस तरीके से डिपेंडेंट हैं कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। फॉर एग्जाम्पल फिग वास्प एंड फिग ट्री, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फिग वास्प क्या करती है, उस ट्री में जो फ्लावर्स होते हैं उनका पॉलिनेशन करवाती है ना, और वहाँ पर फिग ट्री क्या करता है, उस फिग वास्प के जो भी एग्स होते हैं उसको फिग के अंदर रखता है ना, उसका जो फ्रूट है उसके अंदर रखता है, और उसके जो एग्स होते हैं, लार्वा होते हैं फिग वास्प के, उनको भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है। अगर एक स्पीशीज का लॉस होगा तो दूसरी स्पीशीज अपने आप खत्म हो जाएगी। So that we called co-evolved plant pollinator mutualism, जहाँ पर एक्सटिंक्शन होगा वन का, उसकी वजह से अदर का भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। Why should we conserve biodiversity? We will discuss in next video. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel, and you can watch all the videos of this chapter from the playlist section. Okay, thank you.